अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ कामरान है और आप लोग देख रहे हैं वाईकेआर जनून मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक प्रीवियस लेक्चर से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। आज हमने उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को, रिजल्ट्स को देखना है और उसके बाद आज हमने इसके कुछ एग्जांपल्स भी डील आउट करनी है। यहाँ पर देखें, जो इसका पहला हमारे पास पॉइंट था वो था पॉइंट नंबर 1 कि हमारे पास जब भी लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी करेगी तो यहाँ पर आपके पास अगर यहाँ पर e की पावर x है तो ये भी इनफाइनाइट होगा। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है हमारे पास कि अगर आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी है और यहाँ पर 1/e की पावर x है या माइनस x है तो ये 0 होगा। ठीक है, हाउ? यहाँ पर देखो बेटा, कैसे होगा? 1/, हमें पता है e की पावर इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी होगा तो ये आपके पास इंफिनिटी, समथिंग ओवर इंफिनिटी 0। तो इस केस के मुताबिक ये इक्वल्स टू होगा 0। अब थर्ड पॉइंट की तरफ चलो कि थर्ड पॉइंट क्या कहता है। थर्ड पॉइंट वो कहता है कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी a/x तो ये भी 0 होगा। रीजन सामने है। यहां पर 1 था, देखो इंफिनिटी अप्लाई करोगे एक इसकी जगह a/, समथिंग ओवर इंफिनिटी 0। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यहां पर दिया गया ये। और एक छोटी सी बात उसने साथ में लिखी है कि a शुड बी ग्रेटर देन 0 या a शुड बी एनी रियल नंबर। ठीक है, ये कोडिंग्स हमारे सेकंड ईयर में काफी ज्यादा है, जैसे जैसे आती जाएंगी मैं इसको डील करता रहूंगा। ये 3 उसने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमें दिए थे जो मैंने अभी डील किया है। हाँ, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है, ओके। अब जो दूसरी बात मैंने आज यहाँ पे डील करनी है वो ये डील करनी है कि हमारे पास इसके रेलिवेंट क्वेश्चन कौन से हैं। ये ज्यादा चीजें सारी जो मैंने लिखी हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना। अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर ये प्रूफ्स कैसे हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी बेस कमांड करनी होगी। और रिमेंबर दैट कि जैसे मैं ये चैप्टर हमारा खत्म करूंगा तो मैं इन तीनों का प्रूफ भी आपको विद द हेल्प ऑफ ग्राफ में आपको समझा दूंगा। ओके, हमारा हदफ है कि हमने वो एग्जाम्पल्स करनी है। याद रहे कि ये जो एग्जाम्पल्स है हमारे पास, ये एग्जाम्पल्स 12th क्लास का, पंजाब बोर्ड जो 12th क्लास है उसके हम लोग एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। पेज नंबर 24 है, उसके एग्जाम्पल्स हैं। अब एग्जाम्पल है वेरी डिटेल्स के साथ। पहला जो एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं 1/3/n 2 n, और यहां पर उसने एग्जैक्टली लिमिट जो ली हुई है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ली हुई है। अब जरा मेरी उन बातों को याद करना जब मैंने इस थ्योरम को पढ़ाया था। इस थ्योरम में मैंने आपको कहा था कि जब भी मैं n की लिमिट्स अप्लाई करूंगा तो ये जो ये वाला वैल्यू है ये आपके पास 0 होगा और ये जो ये वाला वैल्यू है ये इंफिनिटी होगा। क्या वही बात नहीं होगी? जो ये वाली वैल्यू है 3/n ये आपके पास 0 होगी क्योंकि लिमिट अप्लाई करने से n जो हो जाएगा वो इंफिनिटी होगा। 3/infinity विल बी, ये आपके पास होगा 0 क्योंकि समथिंग ओवर इंफिनिटी इक्वल्स टू 0, ये तो हमें पता है। अब ऊपर वाली की बात करूं, ऊपर वाला जो हमारे पास है, ऊपर वाला क्या है 2n। इंफिनिटी के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करेगी इंफिनिटी, प्लस करेगी इंफिनिटी, माइनस करेगी इंफिनिटी, इनफैक्ट कोई सा भी रिलेशन रखेगी इंफिनिटी के साथ ऑल्दो डिवाइड के उस पे। उसके अलावा कोई भी इंफिनिटी के साथ रिलेशन रखेगी सिर्फ एक पर्टिकुलर केस के अलावा, तो आपके पास इंफिनिटी ही हासिल होगा। अब यहां पे देखो सॉल्व है। सॉल्व में मैंने लिखा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी और यहां पर आया 1+3/n, यहां पर आया 2n। करना हमने क्या है? करना सिर्फ इतना सा काम है। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि पहली एप्लीकेबलिंग है इसमें कि ये वाली वैल्यू 0 हो रही है और ये वाली 2n। दूसरा क्या पॉइंट था? पहला,
जो पॉइंट था वो डिस्कस कर लिया। अब पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 में हमने क्या डिस्कस करना था कि ये जो ये वाली वैल्यू है इसका इनवर्स यहां पर होना चाहिए। क्या इसका इनवर्स यहां पर है? उलट है यहां पर, इसका उलट इसका उलट होना चाहिए था n/3। हालांकि वो यहां पर नहीं मिल रहा। हम क्या करेंगे? हम करेंगे ये इसका उलट खुद से बनाएंगे। कैसे? यहां पर मैं खुद से पावर लूंगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी और यहां पे लूंगा 1 + 3/n, यहां पे लिखूंगा 2n मल्टीप्लाई बाय जिस तरह का मुझे इसका इनवर्स चाहिए था। इनवर्स था मेरे पास n/3। अब क्योंकि n/3 अगर मैं यहां पर अप्लाई करता हूं तो ये n और n मल्टीप्लाई करके n² हो जाएंगे। एग्जैक्टली मुझे ये एक्सप्रेशन नहीं मिलने वाला, तो इसके लिए भी मुझे कुछ ऐसी काम करने पड़ेंगे जो मुझे एग्जैक्टली ये एक्सप्रेशन मिले। मैं यहां पर बिना n से कर देता हूं, ठीक है? या सिर्फ मैं यहां पर सिर्फ मल्टीप्लाई करता हूं 1/3, छोड़ो n। 1/3 जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो केस क्या आएगा? इसको जब मल्टीप्लाई करो यहां पर आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी और यहां पर आपके पास आएगा 1 + 3/n और इसके साथ क्या आएगा? ये आएगा 2/3, ठीक है? या अगर मैं इसको थोड़ा सिंपल करूं तो सिंपली क्या होगी? मैं इस n को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये जाएगा n/3 मल्टीप्लाई बाय 2। इस पॉइंट की अगर किसी को समझ नहीं आई तो इसको देख लो। देखो बेटा ये ऐसे किया मैंने, 2n है मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब मैंने किया ये कि इसको मैंने कुछ ऐसा किया, फिर इसको ऐसा भी लिख दिया, फिर इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो क्योंकि हम लोग 12th क्लास में एग्जिस्टेंस रखते हैं इसी वजह से मैंने इसको इतनी डिटेल में नहीं लिखा, जस्ट मैंने इस तरह लिख दिया। अब जरा यहां देखो ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को देखो। अब अगर मैं इसको कुछ ऐसा करूं, लिमिट्स में डायरेक्ट अप्लाई करता हूं, चलो मैं इसको मिटा देता हूं। यहां पर मेरे पास जो मैं अप्लाई करूंगा लिमिट अप्लाई करूंगा, लेकिन एक केस देखकर, एक कहानी देखकर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा क्योंकि डायरेक्ट ऑपरेटर है। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी और यहां पर आया 1 + 3/n और यहां पे लिखा n/3। कुछ ये केस लिया मैंने, बार स्क्वायर कर दिया, अलग कर दिया S2 को। उसके बाद क्या किया? लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इसको देखो यहां पे मैं करूंगा क्योंकि इंफिनिटी लिमिट वो डायरेक्ट ऑपरेटर होता है, मैंने किया ये पूरा केस बन रहा वही कि 0 हो इंफिनिटी हो, दैट्स क्लियर। हमारे पास यहाँ पर दरमियान में प्लस हो, बिल्कुल ठीक है। और थर्ड पर मैंने क्या बताई थी? थर्ड मैंने ये बताया था कि हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये तो सारी बातें हो रही है ना, तो अब करें क्या? अब करना ये है, तो ये तो सारी बातें हो रही है ना, अब करना क्या है? अब करना ये है कि हमारे पास यहां पर मैं लिखूंगा इस वैल्यू को मैं लिखता हूं एज वी नो दैट लगाना ज्यादा लाजमी है। यहां पे लिखा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी और यहां पे लिखा 1 प्लस, आई थिंक मैं इस पे लिख देता हूं 1/n, ठीक है। और ये हमारे पास आएगा e। कुछ ऐसे ही केस बन रहे हैं यहां पर भी, है ना। अब ये देखो रेसिप्रोकल है इसका, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ पे देखो मैं इसको अप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा e इन सब केस का, इस अंदर वाली पूरी वाली, और इसके ऊपर 2 है तो 2 e का स्क्वायर, दैट विल बी द आंसर। ओह ये क्या हुआ, आंसर आ गया। ओके अब हमारे पास ये एक हमारा फर्स्ट एग्जांपल था जो हमने डन किया। अब ये एग्जांपल नंबर 5 बेसिकली चल रही है। अब इसका मैं सेकंड देखता हूं, सेकंड क्या है।
h अप्रोचेस टू 1 प्लस 2h और यहाँ पे लिखा हुआ है 1/h। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये h है, ठीक है, और यहाँ पर 0 अप्लाई करने से पहली कंडीशन तो पूरी हुई है, ये 0 हो रहा है और ये इन्फिनिटी हो रहा है, 1/0 इन्फिनिटी, एनी नंबर ओवर 0 इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, लिमिट h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सॉरी 0, मुझे इसका इनवर्स उधर चाहिए ऊपर, क्या करूँ, 1 प्लस 2h, इसका इनवर्स जो मुझे चाहिए वो होना चाहिए 1/2h, इसका उल्टा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ h है, किस चीज की कमी है, एग्जैक्टली 2 की। मैं क्या करूंगा, 1/h मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, खुद से किया ना। अब क्या करता हूं मैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे लिखता हूँ 1 प्लस 2h और यहाँ पे लिखा मैंने 2/2h, या मैं इसको अलग से ही रखता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में प्लस है, अप्लाई करने से 0 और इन्फिनिटी का पावर में इन्फिनिटी का केस मिल रहा है, और उसके बाद दरमियान में प्लस, रेसिप्रोकल भी एक दूसरे के, तो ई हम लगा सकते हैं। मैंने कुछ किया, इसका सेकंड स्टेप किया, h अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे लिखा 1 प्लस 2h की पावर 1/2h, और यहाँ पर इसके ऊपर लिख दिया 2। किया क्या किया मैंने, ये यहाँ पे लिखा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, डायरेक्ट ऑपरेटर है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ऑपरेट करवा दिया। डायरेक्ट ऑपरेटर का मतलब वो किसी पावर का, किसी फंक्शन का लिहाज नहीं करता। यहाँ पे लिखा 1 प्लस 2h पावर 1/2h, और इसके ऊपर जो मैंने केस लगाया ऊपर लिखा 2। तो एज वी नो दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी, और यहाँ पे लिखा 1 प्लस 1/n की पावर n शुड बी इक्वल्स टू e। आइडेंटिफिकेशन ज्यादा देना जरूरी है, ये n है नॉट h, ठीक है। अब किया गया, ये वाली वैल्यू स्टिल e के इक्वल, डिडक्शन जो सेकंड के लिए थी हमने यहाँ पे 2, तो ये भी हमारे पास e की पावर 2 आंसर है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और हमने एग्जांपल्स डील किए, उसके इंपॉर्टेंट रूल्स को डील किया। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर करें मेरी वीडियोस को, एंड स्प्रेड द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स टू अदर्स। अंटिल टू द नेक्स्ट वीडियो, इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।